जय जय श्री राम। आप सभी सनातन प्रेमियों राम भक्तों को जय जय श्री राम। हम सभी लोग सनातन प्रेमी अपने सनातन धर्म के सभी पात्रों, सभी गुरुओं और सभी आदर्शों को देखें, सुनें, समझें और उनके बारे में जानने का प्रयत्न करें। तो हम सभी लोग अपने सनातन धर्म की अच्छाई और उसकी करुणा वत्सलता और उसकी महानता को तभी हम समझ पाएंगे। हम सभी लोग अपने ऋषि मुनियों को ही नहीं जान पाए हैं जिन्होंने हम सभी लोगों के लिए क्या क्या त्याग किए हैं। ऐसे ही आज हम श्री रामचरितमानस के एक ऐसे पात्र जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जामवंत जी के बारे में बात कर रहे हैं। जामवंत जी श्री रामचरितमानस में हमेशा श्री राम जी की सहायता की, हनुमान जी की सहायता की और हमेशा किसी भी विषय पर विचार करना उनका काम था। अब ये था इसलिए कि ऋक्षवान जामवंत जी ब्रह्मा के अंश अवतार थे। ब्रह्मा जी के अंश से श्री जामवंत जी अवतरित हुए थे। एक रूप से सृष्टि करते करते दूसरे रूप से भगवान की आराधना और सेवा और सहायता की जा सके, इसी भाव से जामवंत जी के रूप में अवतरित हुए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक रूप से तो मैं ब्रह्मा हूँ, दूसरे रूप से अवतार लेकर श्री हरि जो पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं उनकी मैं सेवा करने का अवसर प्राप्त करूं। इसीलिए ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ऋक्ष के रूप में अवतीर्ण होने का ब्रह्मा जी का कारण यह था कि उन्होंने रावण को वरदान दे दिया था ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारी मृत्यु नर और वानर आदि के अतिरिक्त किसी भी देवी और देवता आदि से नहीं हो सकती है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सके। इसीलिए प्रभु श्री राम जी की सहायता करने के लिए ब्रह्मा जी जामवंत का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए थे। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गमन किया और संकल्प लेने के बाद अपना विराट स्वरूप जब श्री हरि ने प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते प्रभु श्री हरि की जामवंत जी ने 7 प्रदक्षिणा कर ली। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। जामवंत जी की रामावतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही रहे हों। जामवंत जी कहीं कुछ सिखाने का काम होता तो वह जामवंत जी ही करते थे। सीता के अन्वेषण में, सीता जी की खोज में हनुमान जी के साथ, और जब समुद्र पार जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी, तब इन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण करवाने वाले जामवंत जी थे। और लंका में जाकर क्या करना चाहिए और क्या करना है यह सब सम्मति देने वाले जामवंत जी थे। समय समय पर सलाह देने के अलावा वे लड़ते भी थे और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी किया। भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था, उन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया कि प्रभु मैं आपको चरणों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और हठ किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं कर ली,
प्रभु श्री राम जी ने जब प्रतिज्ञा की कि मैं द्वापर में आकर आपको दर्शन दूंगा, तब ये अंततः उनकी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन और स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे जामवंत जी। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ। उस समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्राजित ने सूर्य की उपासना कर असमंतक मणि को प्राप्त कर लिया। सूर्य की उपासना करके एक यदुवंशी थे जिनका नाम था सत्राजित। उन्होंने सूर्य की उपासना करके असमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन असमंतक मणि को पहनकर उसका छोटा भाई प्रसेन, जिसका नाम था, उस असमंतक मणि को पहनकर जंगल में गया हुआ था। वहां एक सिंह ने उसको मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके तत्पश्चात रीक्षराज जाम्बवंत ने सिंह को मारकर वह मणि जामवंत जी ने छीन लिया। अब वह मणि आ गई जामवंत के पास। इधर द्वारका में कानों कान यह बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते हैं। श्री कृष्ण उस मणि को चाहते हैं। उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण जी उस मणि को चाहते थे, तो सभी लोग यह कहने लगे कि हो सकता है कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर वह मणि ले लिया हो। यह बात भगवान ने भी सुनी। उनके ऊपर जैसे ये लगा कि मणि प्रसेन को मारकर आपने मणि ले लिया है। यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक का परिमार्जन और मणि का अन्वेषण के लिए ही यात्रा की। भगवान कृष्ण का चाहत तो यह था कि अपने पुराने भक्त जामवंत जी को दर्शन देकर कृतार्थ करना श्री कृष्ण जी का लक्ष्य था, जिनका एक एक क्षण बहुत व्याकुलता के साथ, अर्थात जामवंत जी बड़े व्याकुलता के साथ एक एक क्षण प्रभु श्री हरि का इंतजार कर रहे थे। इंतजार में ही उनका बीत रहा था। इसीलिए श्री हरि कृष्ण के रूप में जामवंत जी के पास उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन बहाना था उस मणि को लेना। हाँ, तो भगवान कृष्ण जामवंत के घर पहुंच गए। जब भगवान कृष्ण जी जामवंत के घर पहुंचे तो जामवंत का पुत्र उस मणि के साथ खेलता हुआ पलने में झूल रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लगा। जामवंत जी का लड़का रोने लगा श्री कृष्ण जी को देखकर, और मणि को भगवान की दृष्टि देखकर उसकी धाई भी चिल्ला उठी। जो उस बच्चे को खिला रही थी वह भी चिल्ला उठी भगवान कृष्ण को देखकर। जामवंत आए। भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण के रूप में जामवंत जी अपने प्रभु को नहीं पहचान सके, क्योंकि वो कृष्ण रूप में थे। नहीं पहचान सके। भगवान की कुछ ऐसी ही लीला थी कि दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिनों तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते जब एक ने भी हार नहीं मानी, ना तो कृष्ण जी हार रहे हैं ना जामवंत जी हार रहे हैं, तब भगवान ने एक घूसा लगाया, जिससे तुरंत जामवंत जी का शरीर स्थिर पड़ गया और उनके मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। यह भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुषधारी भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार कर स्तुति की, षोडशोपचार पूजन की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जाम्बवती को समर्पित कर दिया। प्रभु श्री राम जी के रूप में कृष्ण जी को जामवंत जी ने अपनी कन्या जाम्बवती को समर्पण कर दिया। इस प्रकार अपने जीवन और अपने
सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। तो ऐसे ही प्रतिदिन आपको किसी न किसी का चरित्र सुनने को मिलते रहेगा। तो आप सभी सनातन प्रेमियों राम भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे सनातन और सनातन के आदर्शों को हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां उनके कर्तव्यों को जान सकें। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय जय श्री राम।